Hello बच्चों, I am your Ananya ma'am. We are going to discuss about the kingdom fungi in a complete each and every detail from the NCERT. So kingdom fungi को एक अलग किंगडम में रखा गया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में इसको सेपरेट किया गया बिकॉज इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो सैप्रोफिटिक होता है और प्लांट किंगडम से इनको सेपरेट किया गया इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसके पहले प्लांटिया और फंजाई को एक साथ रखा गया था, ठीक है। आर.एच. वेटिकर ने इसको सेपरेट किया। अब किंगडम फंजाई के कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ एग्जांपल्स, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं वन बाय वन एंड देयर क्लासेस। ओके, सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो कंप्लीट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका क्या होता है, हेटेरोट्रॉपिक्स होता है। हेटेरोट्रॉपिक्स यानी कि डिपेंड्स ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर्स, इसलिए इन ऑर्गेनिज्म को हम लोग सैप्रोफिटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? सैप्रोफिटिक कहते हैं। दे एब्जॉर्ब, ये कुछ ग्रीन प्लांट्स हैं, सपोज ये डेड हो गए, डिकम्पोज हो गए, ये इनको एब्जॉर्ब करते हैं, सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिक मैटर्स को एब्जॉर्ब करते हैं। तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है और ये ऑर्गेनिज्म सैप्रोफाइट्स कहलाते हैं। ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं? सैप्रोफाइट। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या कहलाता है? सैप्रोफिटिक, जो किसके अंतर्गत आता है? हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंतर्गत आता है। अगर हम बात करें इनमें, क्वेश्चन यहां से एक ये बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डिग्रेड और ब्रेक डाउन देयर फूड आउटसाइड ऑफ द बॉडी? विच ऑफ द फॉलोइंग organism breaks down of food breakdowns of food outside of body and then absorb it? तो करेक्ट आंसर बेटा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका फंजाई। और हम लोग कुछ डिकम्पोजर्स बैक्टीरिया को भी इसमें कंसीडर करते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया में हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था मोनेरा किंगडम में कि बैक्टीरिया हैव द मोस्ट डाइवर्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन बैक्टीरिया में सबसे ज्यादा डाइवर्स होता है। सैप्रोफिटिक भी होते हैं, ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं, केमो ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉप्स में भी होते हैं और पैरासिटिक भी होते हैं। तो बैक्टीरिया कई तरीके के होते हैं। लेकिन अगर हम फंजाई की बात करें तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका कैसा होता है बेटा? सैप्रोफिटिक होता है और समटाइम देयर आल्सो पैरासाइट्स या पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। तो किस में बॉडी के बाहर ब्रेकडाउन होता है, देन एब्जॉर्प्शन होता है? द आंसर इज योर किंगडम फंजाई में। अब हैबिटेट की बात करें, ये कहाँ रहते हैं, इनका घर क्या है? हैबिटेट का मतलब इनका घर। तो इनको हम लोग कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन यानी कि ये हर जगह पे प्रेजेंट रह सकते हैं, जैसे एयर में भी रहते हैं, वाटर में भी रहते हैं, सॉइल में भी रहते हैं, ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स पर भी ग्रोथ कर जाते हैं फंजाई। बेसिकली दे आर ऑल्सो ग्रो ऑन द मॉइस्ट ब्रेड, रॉटेन फ्रूट्स, सड़े हुए फ्रूट्स और खराब खाना के ऊपर भी, एंड ग्रेट डाइवर्सिटी इन द मॉर्फोलॉजी ऑफ देयर हैबिटेट में देखो इनके पास बहुत डाइवर्सिटी है। मोनेरा में हमारे न्यूट्रिशन में डाइवर्सिटी थी, हैबिटेट में डाइवर्सिटी थी। फंजाई में हमें किस में डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है बेटा? हैबिटेट में। और इनके स्ट्रक्चर, इनके मॉर्फोलॉजी में भी बहुत डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। बहुत सुंदर से फंजाई, बहुत अच्छे से फंजाई। जैसे ही बारिश होती है ना तो गार्डन वगैरह होगा तो वहाँ अलग अलग वैरायटी ऑफ फंजाई देखने को मिलते हैं, बहुत अट्रैक्टिव भी रहते हैं। तो मॉर्फोलॉजी इनकी काफ़ी वैरी करती है, ठीक है, और हैबिटेट भी इनके काफ़ी वैरी करते हैं। तो इट हैव द ग्रेट डाइवर्सिटी इन द मॉर्फोलॉजी एज वेल एज द हैबिटेट। अब अगर हम बात करें विच वन इज द एडिबल फंजाई, तो एडिबल फंजाई इज योर कॉमन मशरूम, जिसका साइंटिफिक नेम होता है एगैरिकस। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एगैरिकस, जिसको हम खाते हैं। जिसको हम नहीं खा सकते हैं नॉन एडिबल फंजाई, दैट इज द टोडस्टूल, जिसको हम लोग पॉइजनस मशरूम कहते हैं, इसको खाया नहीं जाता। अब आगे बढ़ते हैं कि
कुछ एनसीईआरटीज की लाइन है एज वेल एज देयर प्रॉपर्टीज है कि हम लोग रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं घर में ताकि ये जो माइक्रोब्स हैं फूड के ऊपर ग्रो न कर पाए और इनसे हमारे फूड्स को प्रिवेंट किया जा सके। तो प्रिवेंट द फूड फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड द फंजाई या फंगल इन्फेक्शंस। ताकि टेम्परेचर बहुत कोल्ड रहता है रेफ्रिजरेटर में, टेम्परेचर कोल्ड होने की वजह से ये बैक्टीरिया या फंजाई के लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन नहीं है, तो वो वहाँ पे ग्रो नहीं करते हैं, वो उस अपने फेजेस में अरेस्ट हो जाते हैं। अरेस्ट होने की वजह से यहाँ पे ग्रोथ नहीं देखने को मिलती है, तो इसलिए रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो ये फिलामेंटस होते हैं जनरली। हाइपा एक सिंगल सा फिलामेंट्स होगा तो ये कहलाता है बेटा हाइपा, और इसका प्लूरल अगर ये हाइपा एक या दो होता है तो ये कहलाती है हाइफी। और माइसीलियम इज द ब्रांच ऑफ, इट इज द ब्रांच ऑफ हाइफी। सपोज दैट ये यहां से निकला हाइपा, प्लूरल हुआ हाइफी, और ज्यादा हो गया तो ये कहलाएगा बेटा माइसीलियम। तो ब्रांच स्ट्रक्चर जो होता है ना, हाईली ब्रांच्ड होता है, ये कहलाता है माइसीलियम। क्या कहलाता है? माइसीलियम। सेल वॉल किसकी बनी होती है बेटा? काइटिन की, और काइटिन इज ए पॉलीसेकेराइड। ठीक है, काइटिन इज ए पॉलीसेकेराइड। सिम्बियोट्स देखने को मिलता है, यानी कि सिम्बियोटिक एसोसिएशन देखने को मिलता है जिसमें ऑर्गेनिज्म फंजाई एल्गे के साथ जुड़ते हैं, और ये कहलाता है लाइकेन। लाइकेन इज ऑल्सो नोन एज द pollution indicator. It is also called as the pollution indicator. जहां पे फॉस्फोरस रिच होगा इन्वायरमेंट में वहां पे ये लाइकेन ग्रो नहीं करता है। लाइकेन इज सेंसिटिव टू फॉस्फोरस, इसलिए दिल्ली जैसे एरिया में लाइकेन ग्रो नहीं करता है। लेकिन अगर हम लोग पॉल्यूशन फ्री एरिया में रहे तो वहां पे लाइकेन बहुत अच्छा सा पेड़ों के ऊपर आप देखोगे ग्रो करता रहता है। तो लाइकेन इज द सिम्बियोटिक एसोसिएशन बिटवीन द एल्गी एंड फंजाई, जिसको एल्गी को फाइकोबियोन्ट्स कहते हैं, फंजाई को माइकोबियोन्ट्स कहते हैं। माइको मतलब एल्गी। दूसरा एक और सिम्बियोटिक एसोसिएशन हमें देखने को मिलता है, एक तो लाइकेन हो गया, दूसरा हो गया माइकोरिजा। तो वर्ड माइको मीन्स अगेन फंगस या फंजाई, और रिजा मतलब रूट ऑफ हायर प्लांट्स। यहाँ पर भी हमें सिम्बियोटिक एसोसिएशन देखने को मिलता है फंजाई और रूट ऑफ हायर प्लांट्स में फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ phosphorus, for the absorption of phosphorus in a pea plant. पी प्लांट में फॉस्फोरस एब्जॉर्प्शन के लिए माइकोरिजा का फॉर्मेशन होता है, और ये दो तरीके से हो सकते हैं, एक्टो माइकोरिजा एंड एंडो। एंडो मतलब इनसाइड द रूट और एक्टो मतलब आउटसाइड द रूट ऑफ हायर प्लांट। जब फंजाई का जुड़ना होगा, फंजाई का एसोसिएशन होगा, और इसमें यहाँ पे बेनिफिट्स हो रहे हैं, यहाँ पर भी दोनों के ऑर्गेनिज्म के बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। अब कुछ डिस्कस करते हैं अबाउट द रिप्रोडक्शन इन फंजाई। फंजाई में जो रिप्रोडक्शन होता है बेटा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू भी हो सकता है, बाय स्पोर फॉर्मेशन, दो तरीके से हो सकते हैं। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यानी कि फ्रैगमेंटेशन, फिजन और बडिंग के थ्रू होगा। ये सारी की सारी चीजें क्लियर है। फ्रैगमेंटेशन यानी कि टुकड़ा हो जाएगा और उससे कंप्लीट फंजाई फिर उन टुकड़ों से बन जाएगी। फिजन स्प्लिटिंग होगी और एक फंजाई से दो फंजाई बनेंगे। बडिंग उस सेम फंजाई से बड ओरिजिनेट होगी, बड लाइक स्ट्रक्चर निकलेगा और वो मैच्योर होकर अपने पेरेंट फंजाई से सेपरेट हो जाएगी। स्पोर्स की बात करते हैं तो स्पोर्स हमारे दो तरीके के बनते हैं। वन इज द एसेक्सुअल स्पोर्स, ठीक है, दूसरा हमारा क्या बनता है बेटा? सेक्सुअल स्पोर्स। दो तरीके के स्पोर के फॉर्मेशन होते हैं। एसेक्सुअल स्पोर्स कौन कौन से होते हैं? कॉनिडिया हो गया, ठीक है, स्पोरेंजियोस्पोर्स हो गए एंड जूस्पोर हो गए। ये एसेक्सुअल स्पोर्स हैं। सेक्सुअल स्पोर्स कौन कौन से होंगे? oospore, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स। ये तीन तरीके के सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। तो सेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू जो रिप्रोडक्शन होगा बेटा, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। कैसा रिप्रोडक्शन होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और एसेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू जो रिप्रोडक्शन होगा ये कहलाएगा हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, अब बात करते हैं अगर ड्यूट्रियोमाइसीट्स की,
तो ड्यूट्रियोमाइसीट्स में हमें क्या देखने को मिलता है, कोनिडिया यानी कि एसेक्सुअल स्पोर्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। अब यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंटर्स लिखे हैं कि वायरस स्पोर्स प्रोड्यूस इन ए डिफरेंट फ्रूटिंग बॉडीज। बेसिकली जो स्पोर्स होते हैं, सपोज ये हाइपी है और ये सबस्ट्रेटम है, तो यहाँ पे एक फेवरेबल कंडीशन में फ्रूटिंग बॉडी बनती है। ये स्पोर्स इसके अंदर अगर बनते हैं तो कहते हैं हम लोग इंडोजिनसली, दिस इज द फ्रूटिंग बॉडी। ये स्पोर अगर इसके बाहर बनता है, ये सबस्ट्रेटम, ये हाइपी और ये फ्रूटिंग बॉडी, ये फ्रूटिंग बॉडी होगी। ये स्पोर्स अगर बेटा यहां बनता है, बाहर से रिलीज होता है यहां पे, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा बच्चे, ये कहलाएगा एक्सोजिनसली। एक्सो मतलब बाहर, ये क्या कहलाएगा, एक्सोजिनसली। तो स्पोर्स या तो इंडोजिनसली बन सकते हैं या तो एक्सोजिनसली बन सकते हैं, दोनों तरीके से बन सकते हैं। स्पोर्स एसेक्सुअल हो सकते हैं, स्पोर्स सेक्सुअल हो सकते हैं। एसेक्सुअल स्पोर्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कोनिडिया हो गया, जो स्पोर हो गया, एंड स्पोरेंजियोस्पोर्स हो गए। सेक्सुअल स्पोर्स कौन से हो सकते हैं, ओ स्पोर्स हो गया, एस्को स्पोर्स हो गया, बेसिडियो स्पोर्स हो गए। एसेक्सुअल स्पोर आपके एप्लेनोस्पोर भी होता है, वन इज ऑल्सो एडेड हियर, एप्लेनोस्पोर्स, ठीक है। चलो अब बात करते हैं फाइकोमाइसीट्स के एग्जांपल्स। इसको याद करने का तरीका है AMR। ए फॉर एल्बिगो, देखो ये है एल्बिगो, ठीक है। फाइकोमाइसीट्स को जनरली, फाइको मतलब होता है प्लांट्स, तो ये जो फंजाई होते हैं ना, ये प्लांट पे ग्रो करते हैं। दीज आर द ग्रोज ऑन प्लांट्स, और ये प्लांट्स के लिए पैरासाइट्स भी होते हैं, समझे, दे आर ऑल्सो द पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स। तो इनको हम लोग एल्गल फंजाई भी कहते हैं, मैं कॉमन नेम में इसको कराऊंगी, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एल्गल फंजाई, ठीक है। तो ये जितने भी फंजाई हैं सबके सब किस पे ग्रो करते हैं, प्लांट्स पे ग्रो करते हैं। पहला एल्बिगो पैरासाइट्स फंजाई ऑन द मस्टर्ड, ठीक है, ये है एल्बिगो। दूसरा अगर हम बात करते हैं म्यूकर डंग मोल्स होते हैं, देखो ये तुम्हारे एनसीईआरटी में है पहला डायग्राम, जहां फंजाई में लाइन 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 से। तीसरा देखो राइजोपस, ठीक है, जिसको हम लोग ब्रेड मोल्स कहते हैं, ये ब्रेड पे ग्रो करते हैं। अब फाइटोप्टेरा जो होता है लेट ब्लाइट ऑन द पोटैटो कॉज करता है आइरिस फेमिनिन, यानी कि ये एग्जांपल्स हो गए आपके फाइकोमाइसीट्स के। दूसरा एस्कोमाइसीट्स के एग्जांपल ए चल निकल फुट विथ मोर टापू, ठीक है, या विथ मोर ट्राफल्स। तो ए फॉर एस्पैराजिलस, सी फॉर क्लैविसेस, एन फॉर न्यूरोस्पोरा, पी फॉर पेनिसिलियम, एम फॉर मोरल्स, टी फॉर ट्राफल्स। इस सारे वर्ड्स के एक एक वर्ड से हम लोग इसका क्या बनाएंगे, पूरा कंप्लीट नाम बनाएंगे। तो ये फर्स्ट वन इज द, आपके एनसीईआरटी में दूसरा डायग्राम है एस्पैराजिलस, ये क्या है आपका एस्पैराजिलस, ठीक है बच्चा। ये क्या है आपका क्लैविसेस। दूसरा दिस वन इज द न्यूरोस्पोरा, ये तो सब पहचान रहा होगा, पेनिसिलियम मोस्ट ऑब्वियसली। दिस वन को आपने मसाले में देखा होगा, स्पाइसेस में देखा होगा, ये दोनों, ठीक है। तो ये हो जाएगा मोरल्स और ये है ट्राफल्स, ये एडिबल डायलिसिस होते हैं। और न्यूरोस्पोरा इज द ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, किसको कहा जाता है, न्यूरोस्पोरा को। पेनिसिलियम इज द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, ये जूनियर क्लास में आपने इसको डिस्कस किया था। तो ये एग्जांपल्स हो गए एस्कोमाइसीट्स के, यानी कि सैक फंजाई, एस्कोमाइसीट्स और सैक फंजाई। नेक्स्ट वन इज योर बेसिडियोमाइसीट्स, यानी कि ब्रैकेट्स फंजाई या अम्ब्रेला फंजाई इसको कहते हैं, जिसमें एग्जांपल है एगेरिकस, इसको कॉमन मशरूम कहते हैं या एडिबल मशरूम कहते हैं, यही खाने वाला मशरूम होता है, इसकी सब्जी बना के आप खाते हो, एडिबल मशरूम, ठीक है। पुक्सिनिया व्हीट रस्ट होता है। दूसरा स्टिलिगो, इसको रस्ट एंड स्मट फंजाई भी कहते हैं, रस्ट एंड स्मट फंजाई।
क्वेश्चन आता है रस्ट एंड स्वेट फंजाई बिलोंग्स टू द बेसिडियोमाइसीट्स। ये देखो रस्ट है, ये देखो स्मट है, तो ये रस्ट एंड स्मट फंजाई इज बिलोंग टू द बेसिडियोमाइसीट्स। ये क्वेश्चन 2022 और 24 में आया हुआ है। गॉट इट? तो ये देखो आपके स्मट्स हैं, दीज आर द स्मट्स। ये जो रेड ये वाइट ये दिख रहा है, ये क्या है? रस्ट है, ये स्मट है। रस्ट यानी कि पुक्सिनिया और स्मट यानी कि स्टेलेगो। अब दिस वन इज योर एडिबल मशरूम, जिसको हम लोग एगैरिकस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, ड्यूट्रोमाइसीट्स, जिसको फंजाई इनपरफेक्टिया कहते हैं। इसमें एग्जांपल्स है आपके अल्टरनेरिया। ये एग्जांपल्स है किसका? ये है इमेज किसकी? अल्टरनेरिया की। ठीक है, ये कोलेक्ट्रिचम, यानी कि ये इसका एग्जांपल हो गया, ये इसका एग्जांपल हो गया। एंड ट्राइकोडर्मा, ये एज ए बायो कंट्रोल एजेंट भी इस्तेमाल किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज ए बायो कंट्रोल एजेंट, ट्राइकोडर्मा फंजाई। अब कॉमन नेम इनका क्या क्या है? कॉमन नेम फाइकोमाइसीट्स को हम लोग एल्गल फंजाई भी कहते हैं या कंजुगेट फंजाई कहते हैं। ये एक्वेटिक फंजाई भी कहा जाता है, क्योंकि जो फाइकोमाइसीट्स है दे ओनली ग्रो ऑन द प्लांट्स, ओनली ग्रो ऑन द प्लांट्स, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? एल्गल फंजाई और कंजुगेट फंजाई। एस्कोमाइसीट्स को सैक फंजाई कहते हैं, यानी कि पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, थैला लाइक स्ट्रक्चर होता है। बेसिडियोमाइसीट्स को ब्रैकेट फंजाई कहते हैं या पफ बॉल कहते हैं या मशरूम कहते हैं या अम्ब्रेला फंजाई कहते हैं। ड्यूट्रियोमाइसीट्स को फंजाई इनपरफेक्टिया कहते हैं। ये कंप्लीट परफेक्ट फंजाई नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज इट्स फ्रॉम द एसेक्सुअल वेजिटेटिव फेजेस नोन एज सेक्सुअल फॉर्म मूव इनटू द क्लासेस एस्को एंड बेसिडियोमाइसीट्स। इनके पास एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं कॉनिडिया, एंड जैसे ही उनका सेक्सुअल फेज आता है तो इनको शिफ्ट कर दिया जाता है एस्कोमाइसीट्स एंड बेसिडियोमाइसीट्स में। दीज आर द कॉमन नेम ऑफ द क्लासेस ऑफ फंजाई। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बेटा हैबिटेट यानी कि इनका घर कहाँ है? अलग अलग फंजाई की बात करें तो फाइकोमाइसीट्स एक्वेटिक हैबिटेट्स होते हैं, पानी में रहते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन द प्लांट, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन द प्लांट यानी कि प्लांट्स पर ही ये ग्रो करते हैं और किसी चीज पर ग्रो नहीं करते हैं। प्लांट्स ऑन द डिकेइंग वुड, मोस्ट एंड डैम्प प्लेसेस पे ये ग्रो करते हैं। एस्कोमाइसीट्स मोस्टली मल्टीसेलर जो होते हैं पेनिसिलियम, और रेयरली यूनिसेलर होते हैं इस्ट। इस्ट इज द ओनली फंजाई जो कि नॉन फिलामेंटस होती है और यूनिसेलर होती है। दिस वन इज द ओनली फंजाई विच इज नॉन फिलामेंटस, नॉन फिलामेंटस एंड यूनिसेलुलर फंजाई होती है, जिसको सैक्रोमाइसिस कहते हैं। सैप्रोफिटिक पैरासाइट्स, ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इनका, और डिकम्पोजर्स होते हैं। तो कॉप्रोफिलस यानी कि ग्रो ऑन द डंग पे ग्रो करते हैं। दे आर समटाइम पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है, डेड एंड डिकेइंग मैटर्स के ऊपर ये ग्रो करते हैं। बेसिडियोमाइसीट्स जिनको हम लोगों ने ब्रैकेट या पफ बॉल या मशरूम कहा था, ये कहाँ ग्रो करते हैं? सॉइल्स पे, ऑन लॉग्स पे, ट्री स्टाउंस पे, ठीक है, इन प्लांट्स बॉडी एज पैरासाइट्स, जैसे रस्ट एंड स्मट्स। रस्ट एंड स्मट हमने देखा अभी, रस्ट एंड स्मट्स बिलोंग टू द बेसिडियोमाइसीट्स। ये बात हो गई हैबिटेट की। अब बात करते हैं किस में माइसीलियम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फाइकोमाइसीट्स में जो माइसीलियम बनता है वो एसेप्टेट बनता है और सिनोसिटिक बनता है। एस्कोमाइसीट, बेसिडियोमाइसीट एंड डिट्रोमाइसीट्स में जो माइसीलियम बनती है वो ब्रांच्ड बनती है और सेप्टेट बनती है, ठीक है बच्चा। सिर्फ एस्कोमाइसीट्स को छोड़ करके अब जितने भी क्लास ऑफ फंजाई हैं दे हैव द माइसीलियम ब्रांच एंड सेप्टेट, और फाइकोमाइसीट्स में एसेप्टिक एंड सिनोसिटिक टाइप की माइसीलियम का स्ट्रक्चर होता है। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन फंजाई। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो फाइकोमाइसीट्स में कैसा रिप्रोडक्शन होता है भाई? एसेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू, यानी कि मोटाइल जो होगा जो स्पोर चलने फिरने वाला, और जो नॉन मोटाइल होगी वो एप्लेनोस्पोर्स होंगे। एसेक्सुअल एस्कोमाइसीट्स में कैसा होता है? कॉनिडिया बनती है। कॉनिडिया कैसे रिलीज होती है? एक्सोजेनिसली, यानी कि फ्रूटिंग बॉडी के बाहर। और स्पेशल माइसीलियम कॉनिडियोफोर्स
का फॉर्मेशन होता है। दूसरी कोनिडिया जो होती है जर्मिनेट माइसीलियम, माइसीलियम को यही कोनिडिया जर्मिनेट करती है। जो हाइपी से ब्रांच्ड माइसीलियम बनेगा दैट वाज जर्मिनेटेड बाय द कोनिडिया, दैट इज द एसेक्सुअल स्पोर्स। ओके, बेसिडियोमाइसीट्स में जो रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली नॉट फाउंड, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फ्रैगमेंटेशन के थ्रू। ठीक है, दूसरा बात करते हैं ड्यूट्रोमाइसीट्स में, तो रिप्रोड्यूस थ्रू द कोनिडिया, और ये कैसा कोनिडिया रिलीज होता है एक्सोजेनसली। कोनिडिया ड्यूट्रोमाइसीट्स में, कोनिडिया एस्कोमाइसीट्स में, फाइकोमाइसीट्स में जूस्पोर एंड एप्लेनोस्पोर्स, बेसिडियोमाइसीट्स में एसेक्सुअल स्पोर्स आर एब्सेंट एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू फ्रैगमेंटेशन होता है, फ्रैगमेंटेड के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। अब सेक्सुअल स्पोर्स की बात करते हैं। इट इज वेरी स्पेशल काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन वर ऑब्जर्व इन द फंजाई। तो फाइकोमाइसीट्स की अगर हम बात करें, इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बेटा, यहाँ पे दो गैमेट फ्यूज करते हैं जिससे क्या बनता है आपका जाइगोस्पोर्स बनता है। ये जो दो गैमेट्स होते हैं ये सिमिलर भी हो सकते हैं, दोनों डिसिमिलर भी हो सकते हैं। अगर ये सिमिलर है तो इनको हम लोग कहते हैं आइसोगैमी, अगर डिसिमिलर है ठीक है एन आइसोगैमी एंड ऊगैमी कहलाता है। एन आइसोगैमी, ये क्या लिखाएगा एन आइसोगैमी और ऊगैमी, ये दोनों गैमेट्स के मेल एंड फीमेल गैमेट्स के यहाँ पे साइज डिफर करेगा, मॉर्फोलॉजी डिफर करेगा, एक बड़ा होगा दूसरा छोटा होगा। एस्कोमाइसीट्स में देखो क्या होते हैं, इंडोजेनसली सेक्सुअल स्पोर्स फॉर्म करते हैं। ये एस्कोमाइसीट्स है यानी कि सैक है, ये क्या है एस्कस और सैक है, इसमें ये स्पोर बन रहे हैं। ठीक है, ये स्पोर सैक के अंदर फ्रूटिंग बॉडी के अंदर बन रहा है ये, तो ये कहलाएगा बेटा इंडोजिनसली सेक्सुअल स्पोर्स। बेसिडियोमाइसीट्स में क्या देखने को मिलता है, भाई सेक्स ऑर्गन तो देखो एब्सेंट है लेकिन इसमें सेक्सुअल स्पोर्स होता है एंड फ्रैगमेंटेशन के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे प्लाज्मोगैमी बनती है। प्लाज्मोगैमी ये डाइकैरियोटिक बेसिडियम रिजल्ट करती है, बनता है इससे, और इसमें कैरियोगैमी होती है जिससे कि 4 बेसिडियो स्पोर्स बनते हैं। अब प्लाज्मोगैमी बेसिकली क्या होता है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म फ्यूज कर गया, इससे डाइकैरियोटिक बेसिडियोमाइसीट्स, यानी कि अगर यहाँ पे मैं कहूँ कि ये एक प्रोटोप्लाज्म है दूसरा प्रोटोप्लाज्म है, एन और एन फ्यूज किया, इससे एक सेल बना जिसमें एक न्यूक्लियस और दूसरा न्यूक्लियस इस तरीके से है। ये दोनों फिर फ्यूज करेंगे और इसमें 4 बेसिडियोमाइसीट्स बनेंगे। तो एक्सोजेनसली ये प्रोड्यूस होता है और बेसिडियम किसके अंदर होता है, बेसिडियो कार्प्स के अंदर होता है। ये जो पाउच बनता है ना बेसिडियम का, ये 4 ये बेसिडियो कार्प्स के अंदर देखने को मिलता है। अब सेक्सुअल साइकिल्स इनकी कैसे चलती है, पहले प्लाज्मोगैमी, फिर कैरियोगैमी, फिर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो प्लाज्मोगैमी फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट्स। याद रखोगे आप, प्लाज्मोगैमी में आपके मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स के बीच का फ्यूजन होता है। इस फ्यूजन के बाद हमें कैरियोगैमी देखने को मिलती है। इस कैरियोगैमी में फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई, देखो कैरियन मतलब न्यूक्लियस, गैमी मतलब फ्यूजन, तो फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाइज हो रहा है। और प्लाज्मा मतलब प्रोटोप्लाज्म और गैमी मतलब फ्यूजन। इससे क्या बनेगा बेटा, इससे जाइगोट बनेगा। इस जाइगोट में होगा मियोसिस और इससे हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। एल्गी के भी जाइगोट में मियोसिस होता है और यहाँ पर भी जाइगोट में हमें कुछ मियोसिस देखने को मिला। मियोसिस से हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं। तो नो डाउट अगर ये एक सेल है तो इससे 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे जिसको बेसिडियो स्पोर्स कहते हैं, और ये एक्सोजेनसली सारे प्रोसेस हो रहा होता है। जैसे कि ये हाइफा है, एक हाइफा प्लस दूसरा हाइफा, ये दोनों फ्यूज करेंगे, ये एन है हैप्लॉइड है, ये भी एन है हैप्लॉइड है, ये कंपैटिबल है, इनकी फ्यूजन हो गया तो ये क्या बन जाएगा 2n। जैसे एक सेल हाइपा का दूसरा सेल हाइपा का क्या बन गया सेल और 2n हो गए यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से सेक्सुअल साइकिल इनकी चलती रहती है। अब बात करते हैं हम लोग अदर फंजाई में कैसे रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो इन अदर फंजाई एस्कोमाइसीट्स एंड बेसिडियोमाइसीट्स में इंटरवेनिंग स्टेज बनता है n+n और 2 न्यूक्लियाई पर सेल्स देखने को मिलता है। एक सेल में 2 न्यूक्लियाई होता है। कंडीशन, इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं डाइकैरियन, और इस फेज को कहते हैं डाइकैरियोफेज। ये साइकिल्स चलती रहती है। ठीक है, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, डाइकैरियंस,
फिर आपका मियोसिस होगा, फिर प्लाज्मोगैमी होगा, तो ये फेजेस चलती रहती हैं। बाद में क्या देखने को मिलता है, लेटर पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज करती है और फ्यूज करके ये फॉर्म करती है बेटा सेल विच इज द डिप्लॉयड सेल्स। कैसा सेल्स फॉर्म करती है, डिप्लॉयड सेल्स फॉर्म करती है। जैसे कि देखो क्या है, ये क्या है हमारा हाइफी, ठीक है, दिस वन इज द फ्रूटिंग बॉडी। इस फ्रूटिंग बॉडी में ये है फ्रूटिंग बॉडी, यहाँ पे मियोसिस हो रहा है, मियोसिस में होगा बेटा रिडक्शनल डिवीजन, और ये रिडक्शनल डिवीजन से क्या बनेगा, हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे। ये हैप्लॉइड स्पोर्स फ्यूज करेंगे, प्लाज्मोगैमी होगा, फिर इनके न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे, कैरियोगैमी होगी, फिर डाइकैरियोटिक फेज देखने को मिलेगा। दैट्स ऑल फॉर द किंगडम फंजाई, ठीक है। अब अगली क्लास में मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ, बहुत ही इजी वे में इसको डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल द कंप्लीट फंजाई फ्रॉम योर एनसीईआरटी एज वेल एज समथिंग more detail for your competitive examination. That's all. Have a great day. Bye bye. Take care.